या हेलो ऑल, सबका स्वागत है अपना चैनल पे और DFCSR एग्ज़ाम प्रिपरेशन कोर्स में। तो मार्केटिंग का आज 22nd लेक्चर है आपका। और लास्ट क्लास में ही हमने डिस्कस किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट ओके आपका मार्केट स्ट्रक्चर था, ठीक है। तो आज हम देखने वाले हैं मार्केटिंग के कंसेप्ट, देखने वाले हैं मार्केट के कंसेप्ट। तो देखते हैं क्या क्या है मार्केटिंग के कंसेप्ट। तो लास्ट क्लास में हमने मार्केट स्ट्रक्चर देखा कि मार्केट के टाइप क्या रहते हैं, जैसे कि मोनोपोली, ओलिगोपोली, राइट। सब प्रॉपरली हमने देखा, डिटेल में देखा क्या क्या उसके पॉइंट्स थे, वो भी सब हमने डिस्कस किया। अभी मार्केटिंग में हम जाएंगे, अभी धीरे धीरे हम डीप उतरेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो आता है मार्केटिंग कंसेप्ट में वो है नीड्स, वांट्स और डिमांड। तो जैसे कि हमने देखा कि हर एक टाइप के मार्केट है, ओके। एक फ्रूट मार्केट है, तो एक फर्नीचर मार्केट है, एक मोबाइल मार्केट है, तो एक अलग मार्केट है ऑनलाइन मार्केट है, एक आपका ई कॉमर्स है, बहुत तरीके के मार्केट है। और उन हर एक मार्केट के अलग अलग तरीके क्या होंगे, कस्टमर्स होंगे, राइट। जिनके अलग अलग नीड्स है, वांट्स है, डिमांड है, तीनों के बीच का जो डिफरेंस है वो भी प्रॉपरली अब तो आपको पता है, ऑलरेडी डिस्कस हमने कर लिया है वो। तो उसका जो आइडेंटिफिकेशन है वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, टारगेट मार्केट, पोजिशनिंग एंड सेगमेंटेशन। तो देखते हैं एक एक करके क्या है। तो टारगेट मार्केट मतलब जो मेरा प्रोडक्ट में निकालने वाला हो, जिसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ, जो मुझे सर्विस देनी है, ओके, गुड्स एंड सर्विस देनी है, वो किस मार्केट में देना है। मुझे फर्नीचर में कुछ करना है, या मुझे ग्रॉसरी स्टोर जैसा कुछ निकालना है, मुझे सुपर मार्केट निकालना है, या मुझे डेयरी निकालनी है, ठीक है। ऐसे अलग अलग क्या होते हैं आपके मार्केट होते हैं, तो इनको टारगेट करना है डिपेंडिंग ऑन आवर इंटरेस्ट। जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है उस हिसाब से हम टारगेट करेंगे। फिर इधर के अलग कस्टमर अलग है, राइट। इधर के कस्टमर अलग है और इधर के कस्टमर अलग है, तो उस हिसाब से फिर हम टारगेट करेंगे मार्केट को। मतलब अल्टीमेटली टारगेट किसको कर रहे हैं हम, मार्केट में कस्टमर्स को। तो इसके लिए ही सेगमेंटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेगमेंटेशन मतलब एक सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलूँ तो पार्ट ऑफ मार्केट, क्योंकि हम मार्केट का सेगमेंटेशन कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ मार्केट, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं अभी क्या है। अगर मैं एग्जाम्पल लूँ तो मैं अगर फूड इंडस्ट्री लूँ, ठीक है। तो फूड इंडस्ट्री में क्या क्या आता है अभी आप भी सोचो। एक तो फास्ट फूड आता है, राइट। फास्ट फूड जो आउटलेट रहते हैं वो आते हैं इसमें। अपने होटल्स रहते हैं, रेस्टोरेंट्स, राइट। तो वो इसमें आते हैं, होटल और रेस्टोरेंट्स। बाद में इसमें और क्या क्या आ सकता है, एक तो बेकरी आती है अपनी, बेकरी है। बाद में टिफ़िन सर्विसेज है, इसमें अगर मैं ऐड करूँ तो होममेड फूड है। मतलब वैरायटी है इसमें, ओके, वैरायटी इसमें आपको मिलेगी। फिर इसमें चाट भी आएगा अलग, चाट सिर्फ मतलब उधर चाट मिलता है। फिर साउथ इंडियन फूड आएगा, ठीक है। कुछ कुछ जगह सिर्फ साउथ इंडियन फूड मिलता है। फिर नॉर्थ इंडियन फूड आएगा। तो जितने भी कर सकते हो आप, ये फूड के क्या है, सेगमेंट्स है, ओके। बहुत तरीके के, ये एग्जांपल था, तो आपको आई होप प्रॉपर मीनिंग पता चल गया होगा सेगमेंटेशन का क्या है। कि पहले अपने को टारगेट करना है कि फूड में भी मेरा इंटरेस्ट है, तो फूड में सपोज मैं निकालूंगा, लेकिन इतने सारे सेगमेंट है फूड में, तो फूड में क्या, फास्ट फूड में ट्राई करूंगा या साउथ इंडियन में मेरा बिजनेस चालू करूंगा। मेन क्या है अभी एज अ बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, ठीक है। जैसे कि आप खुद का ही बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो, तो उस हिसाब से सोचो, फिर आपका मार्केटिंग है परफेक्टली समझ आएगा, क्योंकि मार्केटिंग मतलब वही है, ओके। तो क्या आप हम करेंगे, कौन सा होटल रेस्टोरेंट निकाल लेंगे, उस हिसाब से हम उसको सेगमेंट करते हैं। तो सेगमेंटेशन का एक्चुअल मीनिंग ये है, ओके। तो सपोज अभी मैंने फास्ट फूड को टारगेट किया, ठीक है। तो इसमें मैं क्या देखूंगा कि कौन से लोकेशन में मुझे मेरा जो आउटलेट है और जो रेस्टोरेंट है मुझे खोलना है, राइट। लोकेशन भी अच्छा चाहिए, नहीं तो आप ऐसे लोकेशन में खोलोगे जिधर पब्लिक ही नहीं है, तो क्या फ़ायदा, दूर तो कोई आएगा नहीं। तो लोकेशन एक तो प्रॉपर चाहिए। सेकेंड, जो पब्लिक है, ओके, उन वो इंटरेस्टेड है कि नहीं फास्ट फूड में। तो उधर यूथ ज़्यादा है कि नहीं, क्योंकि यूथ मैक्सिमम यूथ ही होता है जो फास्ट फूड खाता है, ठीक है। मतलब एज में अगर बोलूँ तो 10 to 40 ईयर्स आप पकड़ सकते हो, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। तो ये डेटा आपको देखना पड़ेगा कि जो पब्लिक उधर रह रहा है वो लोकेशन में, वो इंटरेस्टेड है कि नहीं फास्ट फूड में, या उनको साउथ इंडियन, मतलब साउथ इंडियन पब्लिक रहेगी तो उनको साउथ इंडियन लगता है, नॉर्थ इंडियन रहेगी तो नॉर्थ इंडियन लगता है, ठीक है, इस तरीके से। बाद में फिर होगा कि उनका जो बिहेवियर है कैसे है, ठीक है। मतलब बिहेवियर मतलब रिस्पॉन्स कैसे दे रहे हैं वो, रिस्पॉन्स कैसे दे रहा है। तो बाकी के भी और फास्ट फूड अगर आउटलेट है तो आप देख सकते हो उधर जाके भी कि मतलब पब्लिक है कि नहीं, वीकेंड्स पे ज़्यादा भीड़ होती है कि नहीं। तो रिस्पॉन्स और बिहेवियर हमें ऑब्जर्व करना है। तो ये सारी चीज़ें रहती है जो कंज्यूमर की है, उसके हिसाब से हम टारगेट करते हैं मार्केट को, ठीक है। तो मार्केट टारगेट आ गया, तो फर्स्ट आ गया आपका सेगमेंटेशन, सेकंड फिर आएगा मार्केट टारगेट।
और थर्ड जो है आपको दिख रहा है क्या है, पोजीशनिंग। पोजीशन मतलब क्या, अभी तो अपना देखे फास्ट फूड हमने सिलेक्ट कर दिया, ओके, मार्केट को टारगेट कर लिया कि मतलब किधर लोकेशन क्या है, क्या कस्टमर बेस है, सब हमने देख लिया। अभी पोजीशन मतलब क्या कि जब भी रिक्वायरमेंट आ रहा है, जब भी आपका कस्टमर आपके रेस्टोरेंट में आ रहा है तो आपको डिलीवर करना है, ठीक है। मतलब आप जो है, आपकी फर्म जो है और बिजनेस जो है वो ऑलवेज इन पोजीशन होना चाहिए डिलीवरी के, ओके। जो भी की फीचर्स है, जैसे कि आपके रेस्टोरेंट में क्यों आएगा कस्टमर, कुछ तो आपका की फीचर है। सपोज हमने फास्ट फूड लिया है तो कुछ तो आपका प्रोडक्ट होगा। सपोज आप बेच रहे हो बर्गर, तो बर्गर आपके इधर अलग मिलता होगा जो किधर भी नहीं मिलता, इसलिए कस्टमर आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका की फीचर हो गया इस एग्जाम्पल में। तो इसलिए ऑलवेज पोजीशन में ही होगा कि जब भी कस्टमर आता है आपको प्रॉपर डिलीवर उसको देना है, ठीक है। वो भी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हम अगर एग्जाम्पल लूँ मैं रोलेक्स का, और दूसरा मैं लूँ फास्ट ट्रैक का, तो अभी दोनों में डिफरेंस क्या है मेजर आपको पता है, की फीचर्स क्या है। जो रोलेक्स है वो ज़्यादा एज वाले लोग लेते हैं, ओके। जैसे कि मैं अगर बोलूँ 30 अबव, ज़्यादातर 30 अबव के हाथ में आपको रोलेक्स की घड़ी दिखेगी, ओके। और रोलेक्स मतलब इधर जो कस्टमर है वो थोड़ा रिच होता है, ठीक है। तो रिच पीपल मतलब प्रेफर करते हैं रोलेक्स लेने के लिए। वेर एज फास्ट ट्रैक जो है वो यूथ को टारगेट करता है, ओके। इसके जो वॉचेस है, वॉचेस में बोल रहा हूँ, तो जो वॉचेस है वो हमेशा आप देखोगे कि यूथ के लिए होते हैं, राइट। जिनका एज 18 to 35 है, और अभी तो क्या 10 वाले भी ये थे, तो 10 to 35, 30 तक, 25-30 तक आप पकड़ सकते हो, ठीक है। और इधर जो रेंज है वो क्या है, नॉर्मल रेंज है, मतलब एक मिडिल क्लास भी ले सकता है और रिच पीपल भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से ये क्या है, की फीचर्स है फास्ट ट्रैक के, ये क्या है, की फीचर्स, ठीक है। और रोलेक्स का क्या है, ये फीचर्स है। तो इस तरीके से अभी आप रोलेक्स के अगर आप शोरूम में जाओगे, तो जब भी आप जाओगे हमेशा आपको कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा जो ही आपको पसंद आए, ओके। मतलब उसमें उधर क्या है, वैरायटी है। तो यही होता है पोजीशनिंग, कि ऑलवेज पोजीशन में रहना चाहिए। जब भी कस्टमर आए किसी भी रिक्वायरमेंट के साथ, आपको उसको डिलीवर करना है, उसको आपको सर्विस देना है, उसको आपको सेटिस्फाई करना है, ठीक है। तो ये होता है आपका पोजीशनिंग। तो आई होप सेकेंड पॉइंट क्लियर है। अभी जाते हैं थर्ड पॉइंट पे, जो कि है ऑफरिंग्स एंड ब्रांड, ठीक है। तो अभी जो ब्रांड होता है वो क्या है, एक तो आपको ये क्वेश्चन आ चाहिए कि ब्रांड का एक्चुअल मीनिंग क्या है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ एप्पल, तो आपके जो दिमाग में है वो क्या आता है, एक तो आईपैड आता है, ठीक है, एक तो मोबाइल आता है, आईफोन आता है, ओके। सेकेंड चीज़ आपका आती है कि एप्पल जो है वो बेस्ट है, ठीक है, क्वालिटी वाइज बहुत ही बेस्ट है। बाद में फिर आपके मन में आएगा, अगर आपका बजट कम है तो आपके मन में आएगा कॉस्ट, लेकिन ये बाद में आता है, ठीक है। देखो कैसे मतलब ब्रांड वर्क करता है। अगर आप जाओगे शोरूम में एप्पल के, तो आप कॉस्ट नहीं देखोगे, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि एप्पल जो है वो ब्रांड है, इसका कॉस्ट ज़्यादा ही है, राइट। आप क्या देखोगे, कौन सा आईपैड नया है, क्या नया टेक्नोलॉजी उसमें है, क्या फीचर्स है, वो सब देखोगे। और इधर आप कितना भी पे करोगे, देयर इज़ नो लिमिट ऑफ पेमेंट, क्योंकि आप ऑलरेडी आपका जो माइंड है, ओके, ऑलरेडी आपका माइंड है उस पर कंट्रोल किया है एप्पल ने कि हमारा ब्रांड है, तो जब भी आप हमारे शोरूम में आओगे आपको पे ज़्यादा करना पड़ेगा। तो ये होता है ब्रांड की ताकत। और अगर इसके जगह ही सपोज हम कंपनी खोलेंगे, ओके, हम भी क्या खोलेंगे, सपोज मैंगो खोलेंगे, मैंगो कंपनी, ओके। और मैं भी अगर एप्पल के जैसे प्राइस रखूँ 70,000 80,000, तो कोई आएगा भी नहीं, ओके, दूर से देख के चले जाएंगे वो, ये क्या है मैंगो और ये क्या है, ठीक है। तो ब्रांड मतलब क्या होता है कि एक स्टेटस होता है जिसको बनाने में बहुत टाइम लगता है, ओके। जो कि कैसे बनता है, ऑफरिंग से बनता है, कि क्या आप ऑफर कर रहे हो कस्टमर को, कितने सर्विसेज प्रॉपरली आप दे रहे हो, कस्टमर सेटिस्फाई है कि नहीं। तो ऑफरिंग से क्या बनता है, ब्रांड, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब हमारा ब्रांडिंग चैप्टर चालू होगा तो वेरियस टाइप के ब्रांड रहेंगे, वो हम देखेंगे, तो उसमें से भी आपका एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो अभी जस्ट हम उतर रहे हैं, अभी बाहर ही है, ओके, समुंदर के बाहर है, अभी हम आराम से धीरे धीरे जाएंगे अंदर। तो ये तो हुआ आपका थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है मार्केटिंग चैनल्स, ठीक है। अभी इसमें 3 टाइप के चैनल रहेंगे आपके, एक तो कम्युनिकेशन चैनल रहेगा, सेकंड रहेगा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, और थर्ड रहेगा सर्विस चैनल, ठीक है। अभी तीनों क्या है एक एक करके देखते हैं, ठीक है। अपना अभी सपोज हमारा एग्जाम्पल जो है ना फास्ट फूड का, वही हम कंटिन्यू करेंगे। तो अपना फास्ट फूड का दुकान खुल गया है, रेस्टोरेंट खुल गया है, अच्छे से चल रहा है, ओके। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है, एरिया इतना बड़ा है, ओके, हमारा दुकान इधर है, तो पब्लिक इधर का जा रहा है, लेकिन इधर के पब्लिक को पता ही नहीं है
कि हमारा फास्ट फूड का इधर प्रॉपर दुकान है जिधर अपना बर्गर जो है वो बहुत ही यूनिक मिलता है, जो किधर भी नहीं मिलता, राइट। इनको तो पता ही नहीं है, तो इनके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा मार्केटिंग चैनल। मतलब जो अपने पास गुड्स एंड सर्विसेज है, जो प्रोडक्ट्स है, उनका अवेयरनेस, इन शॉर्ट बोलो मैं, उनको अवेयर करना है कि ऐसा ऐसा है, ठीक है। थोड़ा आप चल के आओगे तो ऐसा ऐसा हमारा फास्ट फूड का है, तो आप ट्राई कीजिए। तो मेन क्या है, एक तो अवेयरनेस होना चाहिए, नहीं तो आप प्रोडक्ट निकालोगे और पब्लिक को पता ही नहीं, फ़ायदा ही नहीं है ना। फिर जिनके लिए प्रोडक्ट निकाला उनको अगर पता ही नहीं कि ऐसा प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है तो फ़ायदा ही नहीं है कुछ। इसलिए ये होते हैं मार्केटिंग चैनल्स। तो अगर कम्युनिकेशन में आप देखें तो इधर आएगा आपका एग्जाम्पल, सबसे इम्पोर्टेंट मैगजीन आएंगे, तो आप मैगजीन में हम ऐड देंगे कि हमारा फास्ट फूड खुला है। न्यूज़पेपर में मैं ऐड दूंगा, ठीक है, मैं ऐड दूंगा। रेडियो पे या मेल पे सबको मेल करूंगा मैं, ठीक है। मेल, किसी से मेल का पूरा डेटा ले लूँगा और हर एक को मेल करता रहूँगा। टेलीफोन भी हम कर सकते हैं, टेलीफोन से, क्योंकि नंबर्स भी मिल जाएंगे, मोबाइल नंबर। और सबसे इम्पोर्टेंट है आपका सोशल मीडिया, ठीक है, जो अभी अभी के ज़माने में ये सब तो मतलब बहुत ही कम है, सबसे इम्पोर्टेंट यही है सोशल मीडिया। फेसबुक, यूट्यूब, गूगल एड्स जो है, ठीक है, हर एक, इंस्टाग्राम, तो इस पर हम कर सकते हैं। बाद में आता है डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन आता है, मतलब क्या है कि एक तो कस्टमर आएगा, ओके, दुकान पे आ गया, वो फास्ट फूड की दुकान पे आ गया, सपोज उसने न्यूज़पेपर देखा कि इधर इधर फास्ट फूड है तो आज चलते हैं उधर, ठीक है, आ गया, तो उसको डिस्प्ले भी होना चाहिए ना, डिस्प्ले होना चाहिए। जैसे कि आपके पिक्चर्स रहते हैं, जब भी आप कोई भी रेस्टोरेंट में जाओ उधर आपको पिक्चर दिखेंगे डिशेस के, वो क्यों रहते हैं, डिस्प्ले के लिए, ताकि आपके अंदर से आए कि यस मुझे ऑर्डर करना है, ठीक है। नहीं तो अगर डिस्प्ले नहीं होगा ये, तो कस्टमर आएगा और निकल भी जाएगा बाहर से, राइट। तो इसलिए ये डिस्प्ले होता है। बाद में उसको डिस्प्ले हुआ, सपोज उसको पसंद आया बर्गर, क्योंकि आपका बर्गर यूनिक है, राइट। न्यूज़पेपर में हमने ऐसे ही ऐड डाला था कि अपना बर्गर जो है यूनिक है, तो वो क्या बोलेगा, फिर मुझे एक बर्गर चाहिए, तो सेल इधर आ गया, राइट। बर्गर हमने बेच दिया और फिर उधर आएगा डिलीवरी। तो डिस्ट्रीब्यूशन में ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। एक तो डिस्प्ले, सेल एंड डिलीवरी। कस्टमर को बर्गर हाथ में दे दिया, कस्टमर खा रहा है, ठीक है। जो अपने ग्रॉसरी स्टोर रहते हैं, ओके, उनको हम रिटेलर बोलते हैं, रिटेलर्स। जो अपने जनरल स्टोर रहते हैं वो क्या करते हैं, सामान एक साथ रख देते हैं दुकान पे, फिर कस्टमर आता है लेके जाता है, ठीक है, इस तरीके से। बाद में इसमें होलसेलर्स भी आएंगे, जो होलसेल में सामान देते हैं वो भी आएंगे इसमें, उनका भी काम यही है डिस्ट्रीब्यूशन में। तो डिस्ट्रीब्यूशन में रिटेलर्स, होलसेलर मेनली आते हैं आपके, ठीक है। और नेक्स्ट रहेगा आपका सर्विस। तो सर्विस मतलब क्या, जो सर्विस देते हैं कस्टमर्स को, जैसे कि बैंक हो गया, राइट। तो बैंक क्या सर्विस देता है, एक तो लॉकर की सर्विस देता है आपको। आप बैंक में जाओगे तो आप लॉकर है, लॉकर यूज़ कर सकते हो, लॉकर में कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। दूसरा आपको आपका अकाउंट रहता है, सेविंग अकाउंट, तो इसमें आप पैसे डिपॉजिट कर सकते हो। इसके साथ साथ बैंक आपको देता है इंटरनेट बैंकिंग, किधर भी आप हो तो इंटरनेट से पे कर सकते हो। बाद में वो देगा आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड की फैसिलिटी, बाद में लोन देगा। तो ये क्या हो गया, सर्विस हो गए, ये क्या हो गए, सर्विस हो गए, ठीक है। तो सर्विस में आएगा बैंक आपका, देन ट्रांसपोर्ट कंपनीज आएंगी, बहुत सारे लोग आएंगे जो सर्विस पे फोकस करते हैं, किस पे, सर्विस पे, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, मेड, ओन एंड अर्न मीडिया। तो अभी देखिए, पेड मतलब क्या, जो मीडिया है जिधर हम प्रमोशन करना है, ठीक है, वो उनको हम पे कर रहे हैं, मतलब टीवी। अभी आप देखोगे, कोई भी आप सीरियल देख रहे हो, कोई भी मूवी देख रहे हो, आपको क्या आएगा, ऐड आएगा, राइट, एडवर्टीजमेंट आएगी। तो इस एडवर्टीजमेंट के लिए अपने को पहले पैसे देना पड़ेगा, राइट। अपना बर्गर है तो बर्गर का ऐड दिखाना है टीवी पे, तो उनको पैसे दूंगा मैं, तभी वो एक पर्टिकुलर सीरियल के दौरान जो ब्रेक लगता है 5 मिनट का, उसमें वो ऐड दिखाएंगे अपने बर्गर का, राइट। तो इस तरीके से काम करता है। तो टीवी हो गया, न्यूज़पेपर में भी अगर देना है अपने को तो पैसे देने पड़ेगा, तो ये आएगा पेड में, ये आएगा पेड में आएगा, ठीक है। मैगजीन का हमने एग्जाम्पल लिया था। स्पॉन्सरशिप जो रहते हैं, स्पॉन्सरशिप, अभी आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे जो इन्फ्लुएंसर्स है, ठीक है, जिनके बहुत सारे फॉलोअर्स है, तो उनको जस्ट 30 सेकेंड का वीडियो डालने के लिए 50 to 60,000 और ज़्यादा मिलता है। सोचो, सिर्फ 30 सेकेंड का वीडियो डालने के लिए, क्यों, क्योंकि उनके पास 3 मिलियन फॉलोअर्स है, 3 मिलियन उनके पास फॉलोअर्स है, ठीक है। अगर ये 3 मिलियन में से ये 30 सेकेंड का वीडियो देख के एक प्रोडक्ट सपोज है 100 का, ओके, और 1000 लोगों ने भी अगर ये प्रोडक्ट लिया तो 1 लाख कंपनी के पास तो ऐसे ही आ गया, राइट। तो सोचो, अभी मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, 3 मिलियन मतलब 30 लाख पब्लिक में से 1000 में ले रहा हूँ, तो डेफिनेटली वो 1000 नहीं होगा, ज़्यादा ही होगा, ओके, जो लेने वाले। तो इस तरीके से ये काम करता है, ओके, स्पॉन्सरशिप। तो इनको मैंने 60,000 दे दिया, लेकिन मुझे ज़्यादा मिल गया, राइट। तो ये हो गया मेरा स्पॉन्सरशिप का। अभी ओन मतलब क्या है, जैसे कि मेरा खुद का प्लेटफॉर्म, जैसे कि मेरा वेबसाइट हो गया मेरा, राइट।
जैसे कि मेरा अभी अभी के केस में पकड़ो तो यूट्यूब चैनल हो गया जिससे हम प्रमोशन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पेज हो गया क्योंकि ये सब आता है डिजिटल मार्केटिंग में अभी, ठीक है, एफबी पेज हो गया, फेसबुक पेज हो गया अपना, फेसबुक ग्रुप हो गया, टेलीग्राम हो गया, किधर से भी मैं प्रमोट कर सकता हूँ मेरे प्रोडक्ट को जो मेरा है। ओके, एंड नेक्स्ट जो आ गया आपका ब्लॉग हो गया, ब्लॉगिंग भी हो गया, इसमें ब्लॉग भी आ गया। ओके, और बाद में है आपका अर्न मीडिया। तो अर्न मीडिया मतलब क्या, उनको हमने अर्न किया है। ओके, उनको हमने अर्न किया है, अर्न मतलब खरीदा नहीं है, उनको हमने जीता है। ओके, अगर मैं फिल्मी लैंग्वेज में बोलूँ तो दिल जीत लिया है, जैसे कि कस्टमर्स। तो ये क्या हो गया, अगर आप बर्गर खाया कस्टमर के, उसको बहुत पसंद है तो वो अपने फ्रेंड्स को बताएगा इधर इधर शॉप है, ओके हम जाते हैं। तो ये क्या हो गया, माउथ मार्केटिंग। ये हो गया माउथ मार्केटिंग, जो कि सबसे इफ़ेक्टिव वे है। ओके, ये सबसे इफ़ेक्टिव वे यही है। तो इसलिए जो अपना कस्टमर है उसको अगर हम सेटिस्फाई कर देंगे पूरी तरीके से, तो वही खुद अपना क्या बन जाता है, मार्केटर बन जाता है। ओके, प्रमोटर बन जाता है वही खुद, वो भी फ्री में। ओके, ये फ्री में, इधर आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इधर आपने उसको प्रॉपर सर्विस दिया है जो उसको मतलब उसने सोचा भी नहीं होगा। ओके, उससे ज़्यादा उसको पसंद आया तभी वो दूसरे को रिकमेंड करेगा, अपने फ्रेंड्स फैमिली को रिकमेंड करेगा। ठीक है, ये आ गया आपका 5th पॉइंट। जाते हैं अभी 6th पॉइंट की तरफ, जो है इंप्रेशंस एंड एंगेजमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये डिजिटल मार्केटिंग में भी आपका कंसेप्ट आता है। तो यही अभी इधर ही हम कंप्लीट कर देंगे। तो डिजिटल मार्केटिंग में मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा बिल्कुल, ठीक है। अभी देखिए, अभी सपोज हम क्या करेंगे, न्यूज़पेपर में ऐड दिया है, ठीक है, न्यूज़पेपर में ऐड दिया है, या न्यूज़पेपर नहीं क्योंकि इसमें से इंप्रेशन नहीं पता चलेगा। तो एक वेबसाइट है अपना, फास्ट फूड का एक वेबसाइट है जो अपना कंपनी है, हमने खोला है दुकान, उसका वेबसाइट है। उधर हमने जो क्या क्या मिलता है अपने पास, बर्गर मिलता है, पिज़्ज़ा मिलता है। ओके, बर्गर क्या है, बेस्ट सेलर है। तो ऐसे आपने देखा होगा, अभी आप जोमेटो पे जाओगे तो किधर भी जाओगे, कोई भी वेबसाइट फूड डिलीवरी ऐप पे, तो आपको ऐसे बेस्ट सेलर करके हाईलाइट मिलता है, ठीक है। तो उससे मुझे पता चलता है इम्प्रेशंस। इम्प्रेशन मतलब क्या, ये जो बैनर दिखते हैं हम देखो, ओके बैनर्स दिखते हैं, तो वो कस्टमर को दिख रहे हैं कि नहीं। तो टोटल सपोज वेबसाइट पे आए मेरे 30,000 कस्टमर पर डे, ओके, और उन्होंने बैनर देखा तो मेरा इंप्रेशन हुआ 30,000, 30K, ये मेरा इंप्रेशन हुआ, ठीक है। एंगेजमेंट, एंगेजमेंट मतलब क्या होगा कि सपोज वेबसाइट पे मैंने कुछ प्रोग्राम रखा है, मार्केटिंग प्रोग्राम रखा है, ठीक है, या किसी सेलिब्रिटी के साथ मैं टॉक कर रहा हूँ, वो सेलिब्रिटी मेरा बर्गर प्रमोट कर रहा है, ठीक है, मतलब एक प्रकार का वीडियो हो गया एंगेजमेंट। तो कस्टमर जो आए हैं वेबसाइट पे उनको उधर रखना है। ओके, वो कस्टमर फिर से जाना नहीं चाहिए, तो उनको वेबसाइट पे बंदे रखना है, इसलिए उनको बोलते हैं एंगेज करके रखना है, राइट। तो फर्स्ट हम दिखाएंगे इंप्रेशंस। तो इंप्रेशन आपको पता चल गया क्या है, जस्ट बैनर जो डिस्प्ले होता है, कुछ भी आपका ऐड डिस्प्ले होगा उसको इंप्रेशंस बोलते हैं। और एंगेजमेंट मतलब कस्टमर बना रहता है। जैसे कि यूट्यूब का ही बेस्ट एग्जांपल अगर लेते हैं, तो आप अभी ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है, तो नीचे है लाइक, कमेंट, ओके, शेयर है, तो ये आपका हुआ एंगेजमेंट। अगर आपने लाइक किया, जो आपको करना है लाइक करो कंपलसरी, तो लाइक किया तो ये हुआ आपका एंगेजमेंट मेरे वीडियो के साथ। कमेंट किया तो भी आपका एंगेजमेंट हुआ। अगर आपने किसी फ्रेंड को शेयर किया वीडियो ये, तो भी आपका एंगेजमेंट हुआ, ठीक है। अगर पोल होते हैं, पोल में आपने क्या किया, ऑप्शन सिलेक्ट किया, तो ये भी आपका एंगेजमेंट का टाइप है। तो ये अलग अलग प्रकार के आपके एंगेजमेंट्स रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका 7th कंसेप्ट, जो क्या आता है, वैल्यू एंड सेटिस्फैक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले वैल्यू क्या रहेगा, तो जैसे कस्टमर का अपने रिक्वायरमेंट है, ओके, उसके हिसाब से वो फर्स्ट देखेगा कि प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसे है, राइट। तो इसके लिए वो फीडबैक ले सकता है बहुत सारे कस्टमर से। बाद में देखेगा सर्विस कैसे है, क्या क्या हम सर्विस दे रहे हैं उसके साथ, ठीक है। अगर मैंने टीवी लिया सपोज और मोबाइल फ़ोन लिया, एग्जांपल लेते हैं मोबाइल फ़ोन, तो इसके साथ मुझे स्क्रीन गार्ड मिल रहा है कि नहीं, ये मैं देखता हूँ, राइट। बाद में कवर मिलता है कि नहीं, मोबाइल कवर, ये मैं देख रहा हूँ। बाद में वारंटी कितने साल का मिल रहा है, तो 1 ईयर का वारंटी मिल रहा है कि नहीं, ठीक है, ये मैं देखता हूँ। तो ये सर्विस हो गए, ओके। मोबाइल का क्वालिटी कैसे, ये पता चलेगा, फीडबैक से पता चलेगा कि कितना चल रहा है मोबाइल, कितना, किसी का 2 दिन में ख़राब हो गया, किसी का 5 दिन में ख़राब हो गया, तो ये फीडबैक से पता चलेगा। लेकिन फीडबैक पे भी अभी आप डिपेंड नहीं रह सकते, क्योंकि फीडबैक भी फेक रहते हैं, ओके। तो ये भी अभी एक नया तरीका आ गया मार्केटिंग का कि फेक फीडबैक देते हैं, इसके भी पैसे देते हैं। तो अगर पेड में बोलूँ मैं, तो ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है आपका लेटेस्ट में, कि पेड मीडिया में क्या आएगा, फेक फीडबैक, फेक फीडबैक, ठीक है। तो ये भी आपका पेड मीडिया में आ गया कि एक पर्टिकुलर पर्सन को पैसे दे दिए और उसने फेक फीडबैक उधर टाइप कर दिए, और वो भी बल्क में करते हैं वो, ओके, उनके पास सॉफ्टवेयर रहते हैं, तो बल्क में अपने आप वो सब फीडबैक आ जाते हैं उधर। एंड देन वो देखेगा प्राइस क्या है, राइट, प्राइस क्या है।
तो वो बाद में देखेगा। तो ये होता है वैल्यू, मतलब मुझे वैल्यू क्या मिल रही है। अगर मैं 20,000 का मोबाइल ले रहा हूँ, ओके, अगर मैं 20,000 का मोबाइल मिल रहा हूँ तो मुझे इसमें से क्या वैल्यू मिलेगा, जैसे कि क्वालिटी मिलेगा, सर्विस मिलेगा, ओके, इस तरीके से। एंड सेटिस्फैक्शन, तो सेटिस्फैक्शन, अगर मैंने 20,000 का मोबाइल लिया है और उसके जो फीचर्स है वो एक मोबाइल है जो 40,000 का है उससे भी बेस्ट है, उसका कैमरा बेस्ट है इससे कंपेयर करें तो, उसका मेमोरी कार्ड का बेस्ट है, उसका जो प्रोसेसर है वो बेस्ट है, राइट। तो ये आ गया आपका सेटिस्फैक्शन। मतलब क्या, जितना आपने सोचा है उससे जब भी आपको ज़्यादा मिलेगा, ओके, जब भी आपको ज़्यादा मिलेगा और मोर मिलेगा तब आप होंगे सेटिस्फाई। अपने को अच्छा लगता है, अरे वाह मस्त, कि 40,000 का मोबाइल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, 20 में ही मेरा काम हो गया, बहुत सारे फीचर्स मुझे मिल गए जो 40 में भी नहीं है शायद से, ओके, और 40 में है लेकिन उतने अच्छे नहीं है। तो मतलब एक अलग ही फीलिंग रहता है, राइट। ये आपको मतलब रिलेट कर पा रहे होंगे। तो इस तरीके से वैल्यू एंड सेटिस्फेक्शन का मीनिंग रहता है। नेक्स्ट आता है सप्लाई चेन, ठीक है। तो सप्लाई चेन मतलब क्या, नाम ही इसका चेन। तो ये एक प्रकार का चेन होता है, जैसे कि कुछ लोग होंगे जो आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अभी हमने बर्गर ही लिया तो बर्गर के रॉ मटेरियल क्या हुआ, एक तो अपना बन हो गया, राइट, ऊपर का बन हो गया, फिर अंदर के वेजिटेबल्स हो गए, ये सब रॉ मटेरियल हो गया, सॉस हो गया, केचप हो गया, राइट। तो रॉ मटेरियल से लेके जो भी मतलब इसमें है बर्गर बनाने के लिए जो भी इम्पोर्टेंट है वो चीज़ों का सप्लाई रहेगा, राइट, वो चीज़ों का सप्लाई रहेगा। तो इसको बोलते हैं सप्लाई चेन, रॉ मटेरियल टू फाइनल प्रोडक्ट। जैसे कि केचप हो गया, केचप कैसे बनता है, तो एक जो होगा वो केचप दे रहा होगा, ओके, होलसेल में केचप के जो छोटे छोटे ये रहते हैं पैक्स वो दे रहा होगा। तो इस तरीके से रहेगा। टिश्यू पेपर, एक टिश्यू पेपर वाला बीच में होगा, टिश्यू पेपर भी चाहिए ना बर्गर रखने के लिए, वो भी देते हैं। आप अगर मैकडी में गए होंगे तो आपको पता है किस तरीके से वो रहता है। तो वो सभी चीज़ें आती है आपके सप्लाई चेन में, ठीक है। हर एक पर्सन जो कंट्रीब्यूट कर रहा है आपके फाइनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो उसको ही बोलते हैं हम सप्लाई चेन, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है मार्केटिंग में कंपटीशन, राइट। तो हर जगह कंपटीशन तो रहेगा, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या मार्केटिंग हो या बिजनेस हो, ठीक है। तो कंपटीशन आपको ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिस्कस कर चुके हैं हम, तो मैं इसमें डिटेल में जाऊँगा नहीं, ऑलरेडी पता है आपको क्या है अभी वो। एंड नेक्स्ट है मार्केटिंग इन्वायरमेंट। तो इसके अभी देखो दो टाइप है, एक तो टास्क इन्वायरमेंट और दूसरा है आपका ब्रॉड इन्वायरमेंट, ठीक है। टास्क इन्वायरमेंट मतलब क्या, इन्वायरमेंट मतलब क्या, माहौल, राइट। तो ऐसा माहौल जिसमें अपना जो प्रोडक्ट है वो बन रहा है, मतलब प्रोड्यूसिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग, प्रमोटिंग एंड ऑफरिंग, ठीक है। प्रोडक्ट अपना जो बर्गर है हमने तैयार किया, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया, रिटेलर्स में दे दिया मैंने, और सारे शॉप है उसको उधर दे दिया या मेरे शॉप में रख दिया, उसको प्रमोट किया, न्यूज़पेपर में ऐड दिया, ओके, नेट पे ऐड दिया, यूट्यूब पे ऐड दिया, तो प्रमोट किया। एंड कस्टमर है उसको क्या किया, ऑफर किया, उसको डिलीवर किया। तो ये सभी चीज़ें जो है वो आती है टास्क इन्वायरमेंट में। और ब्रॉड इन्वायरमेंट में क्या आता है आपका, एक तो इसमें आता है टेक्नोलॉजी, क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज़ जो है, ठीक है, ये इसमें आता है। बाद में इकोनॉमिक एक्टिविटी उसमें आती है कि इकोनॉमी के हिसाब से हमने कैसे कंट्रीब्यूट किया, ओके। नेचुरल इसमें एक्टिविटी आएगी। बाद में लोकेशन वाइज आएगी, लोकेशन वाइज इन्वायरमेंट आएगा, ये जैसे कि डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट। तो ये सारी चीज़ें इसमें होने वाली है, ठीक है। तो ये आपको प्रॉपरली जितना भी डिस्कशन हुआ है याद रखना है, कुछ भी इसमें से पूछ सकता है, एक एक का मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक है। जस्ट क्या दे देगा वो आपको, डेफिनेशन दे देगा क्वेश्चन में। क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन दे देगा डेफिनेशन, जैसे कि सेगमेंटेशन बोला मतलब क्या होता है, राइट। तो ऑप्शन आएगा, ऑप्शन आपके तीन रहेंगे, टारगेट मार्केट, पोजीशन, सेगमेंटेशन या मार्केटिंग चैनल। तो आपको पता होना चाहिए कि जो डेफिनेशन दिया सेगमेंटेशन का वो क्या है, टारगेट मार्केट का पार्ट्स और मार्केट के पार्ट्स, ओके, सिंपल पार्ट्स, स्मॉल यूनिट्स, थोड़ा बहुत लैंग्वेज को घुमाएगा डेफिनेटली, ठीक है। तो वो हमें टेस्ट सीरीज में जब अपना डिज़ाइन करता हूँ चालू ही मतलब काम हो, तो उसमें मैं प्रॉपरली उसका ध्यान दे रहा हूँ, क्योंकि इधर आपका जो चैलेंज है ना वो लैंग्वेज का ही आएगा, बाकी कुछ नहीं आएगा। क्योंकि कंसेप्ट आपको सब पता है, लेकिन लैंग्वेज को अगर आपने डिकोड नहीं किया तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। इसलिए उसका प्रैक्टिस हम डेफिनेटली बाद में करेंगे, लेकिन फिलहाल जो इम्पोर्टेंट है वो समझना है, तो वो हम कर रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अभी कल, प्रॉपरली रिवाइज करो तब तक, और बाकी की भी चीज़ें वो करते रहो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, और कुछ भी डाउट है तो मैसेज करो।